नमस्कार, इंडिया समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में अब लार्सन एंड टुब्रो निर्माण कंपनी के रूप में कार्य करेगी। वहीं टाटा इंजीनियरिंग कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में कार्य करेगी। यही नहीं, राम जन्मभूमि परिसर के 70 एकड़ भूमि को डेवलप करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर के आर्किटेक्ट को आमंत्रित कर रही है। वह राम जन्मभूमि परिसर के 70 एकड़ भूमि को डेवलप करने के लिए अपना प्रपोजल तैयार करके दे। आज रविवार को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। यह बैठक सर्किट हाउस में निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरिराज जी महाराज, ट्रस्टी जगत गुरु माधवाचार्य, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और डॉक्टर अनिल मिश्र बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में लार्सन एंड टुब्रो के इंजीनियरों के साथ टाटा कंसल्टेंट के इंजीनियर भी शामिल हुए। साथ ही IIT चेन्नई के विशेषज्ञ वैज्ञानिक, IIT रुड़की के वैज्ञानिक, CBRI के इंजीनियर, IT सूरत के इंजीनियर बैठक में शामिल हुए। वहीं मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि मंदिर निर्माण समिति राम मंदिर 1000 वर्ष तक सुरक्षित रहे को लेकर निर्माण कंपनी से गारंटी चाहती है। आज की बैठक में अक्षरधाम मंदिर के ब्रह्मा विहारी स्वामी से भी टेलीफोन पर सुझाव लिया गया, क्योंकि उनकी देखरेख में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया गया था और यह माना जाता है कि ब्रह्मा विहारी स्वामी मंदिर निर्माण कला में माहिर है। आज की बैठक में सभी इंजीनियरों के साथ मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर की नींव स्वरूप और उसके प्रयोग में होने वाले मटेरियल के विषय में गंभीरता से चर्चा की। मंदिर निर्माण समिति चाहता है कि सबसे पहले नींव का कार्य मजबूती के साथ हो। इसके लिए नींव में किन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए और नींव कितनी मजबूत हो, जिसकी आयु हजारों वर्ष के बराबर हो और भार सहने की क्षमता भी रखता हो। अब अगली बैठक राम जन्मभूमि परिसर में होगी, क्योंकि जल्द ही IIT चेन्नई के वैज्ञानिक टेस्ट फाइलिंग की रिपोर्ट देने वाले हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का कहना है कि जो निर्माण समिति की टीम है, यह इंजीनियरिंग की मिनी पार्लियामेंट टीम है। इससे अच्छी टीम कोई नहीं हो सकती है। इसमें जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसे ट्रस्ट स्वीकार करेगा। देश के सामने जब यह मैसेज आएगा कि देश की मानी जानी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के साथ टाटा इस प्रोजेक्ट को देख कर रहे हैं, इसके हर पहलू की निगाह रहेगी। यह बड़ा मैसेज देश में जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो निर्माता कंपनी होगी, CB सोमपुरा मॉडल और पत्थरों के आर्किटेक्ट होंगे और टाटा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट अपनी सहयोगी कंपनी के रूप में रहेगी। मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम करेगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज का कहना है कि ट्रस्ट देश भर के आर्किटेक्ट को आमंत्रित कर रहा है कि वह राम जन्मभूमि परिसर के 70 एकड़ भूमि को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट बनाकर ट्रस्ट को दे। उस प्रोजेक्ट को 30 के 50 संतों को भेजकर उनसे भी राय ली जाएगी। उसके बाद 70 एकड़ भूमि को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, इस पर ट्रस्ट काम करेगा। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। किन मुद्दों पर चर्चा हुई? हमारी यहाँ की 2 दिनों की बैठक, जिसमें मैं 2 दिन सहभागी था और उसके पूर्व 1 दिन से वो चल रही थी। 3 दिनों की बैठकें बहुत अच्छी हुई और इन बैठकों में हम लोगों ने लगभग पूरा काम कर लिया है। पूरे काम का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है वो सारा पक्का हो गया। L&T के साथ में, टाटा कंसल्टेंसी के साथ में और सोमपुरा जी के साथ में हमारी सारी बातें फाइनलाइज हो गई और अब उनका काम बड़ा अच्छे आनंद से आरंभ होगा। आप लोगों के लिए नई बात इतनी ही है कि हम लोगों ने ये सारा काम जो परिसर का विकास है उसके लिए पूरे देश के आर्किटेक्ट्स को भी आवाहन करना निश्चित कर दिया है और जो भी आर्किटेक्ट, जो भी स्थापत्य विशारद इसमें अपना योगदान देना चाहेगा, अपनी कल्पनाएं भेजना चाहेगा, उन सबको हम वेबसाइट के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से भी बुला रहे हैं कि अपनी कल्पनाएं हम लोगों को भेजो। हम उनमें से चुन करके उसको निश्चित करेंगे। जिस प्रकार हम ये सारी बातें आर्किटेक्ट से करेंगे, उसी प्रकार सारे धर्माचार्यों को भी भेजेंगे। देश के प्रमुख 40-50 धर्माचार्यों को ये भेज करके उनका मार्गदर्शन लेकर के फिर हम अपनी सारी परियोजनाओं को फिक्स करेंगे। ये सब निश्चित हो गया। जी, जैसे नींव खुदाई का काम पूरा हो चुका है, अब आगे के लिए क्या रणनीति बनी है? नींव खुदाई का काम पूरा नहीं हुआ है। नींव खुदाई का काम, उसके टेस्टिंग का काम अभी चला है। नींव खुदाई चलती रहेगी और उसके बाद में उस नींव को भरने के बाद में मंदिर का काम आरंभ होगा। निर्माण समिति की बैठक थी, नृपेंद्र मिश्रा जी इसके अध्यक्ष हैं।
प्रसन्नता की बात है कि इस बैठक में हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी, जो पूना से पधारे, और जगतगुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, जो कर्नाटक के उडुपी से पधारे, वो आज सवेरे इसमें सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, राज सदन अयोध्या, डॉक्टर अनिल, ट्रस्टी अयोध्या, और मैं स्वयं उपस्थित रहे। मंदिर निर्माण के दौरान, मंदिर निर्माण के पश्चात उस परिसर और भगवान की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, आज क्या है, इस पर विचार विमर्श हुआ। भविष्य के संबंध में और विचार विमर्श होगा। जो कुछ उसमें से निष्कर्ष निकलेंगे वो सरकार को बताए जाएंगे, तदनुरूप काम हो सके। मंदिर की नींव, इसका स्वरूप क्या हो, इसमें कौन कौन मटेरियल डाला जाए, ताकि पत्थर का वजन अपने कंधों पर लेने की ताकत और नींव की आयु दोनों में वृद्धि हो सके। इस पर लार्सन टुब्रो, टाटा इंजीनियरिंग और गोविंद देव गिरी जी ने अक्षरधाम के सन्यासी के साथ बात की, जिनका काम ही मंदिर बनवाना है। और हमारी ओर से भी एक इंजीनियर श्री जगदीश आफले, इन्होंने खूब विचार विमर्श किया। आईआईटी के लोग, आईआईटी चेन्नई और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, सीबीआरआई रुड़की, इनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित थी। टाटा के भी सभी प्रकार के एक्सपर्ट इंजीनियर्स, उनकी पूरी 8 लोगों की टोली यहाँ थी। ये एक बहुत ही महत्व का डिस्कशन था कि 3 एजेंसियों के, आईआईटी चेन्नई, एनआईटी सूरत, सीबीआरआई रुड़की, लार्सन टुब्रो के इंजीनियर्स, टाटा के 7-8 लोग, हमारे भी इंजीनियर्स, ब्रह्म बिहारी स्वामी अक्षरधाम के उनके सजेशंस टेलीफोन पर, तो एक अच्छा डिस्कशन हुआ। उसमें से अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। इससे ज़्यादा बढ़िया एक्सपर्टाइज टीम नहीं हो सकती। ये एक प्रकार की इंजीनियरिंग की पार्लियामेंट है, मिनी पार्लियामेंट। जो कुछ इसमें से निष्कर्ष निकलेंगे वो स्वभावतः हम भी स्वीकार करेंगे, देश भी स्वीकार करेगा। देश के सामने जब ये विषय जाएगा कि लार्सन टुब्रो और टाटा इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इसके हर पहलू पर उनकी निगाह रहेगी, तो देश का भरोसा जगेगा। ये इन 4 दिनों की बैठक का एक सामान्य निष्कर्ष है। जी, एक सवाल और, ये L&T ही केवल निर्माण कराएगी मंदिर का, या और कंपनियों की भी मदद ली जाएगी? ये अब L&T पर डिपेंड करेगा। हमारी ओर से निर्माण के लिए निर्माता कंपनी L&T, आर्किटेक्ट CB सोमपुरा, जिनका काम है पत्थरों का आर्किटेक्ट, L&T को सहयोग करना, कोऑपरेट करना, हर चीज में उनके साथ चर्चा करके उनको उनके काम में 1 से 2 भले। इसलिए टाटा एक प्रकार से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम करेगी। बहुत धन्यवाद।